वेलकम टू सिंहराज एजुकेशन अकेडमी। नंद वंश मगध साम्राज्य का वंश है। नंद वंश का शासक काल 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश के प्रमुख राजाओं में पहला नाम महापद्मनंद का आता है और दूसरा धनानंद का आता है। महापद्मनंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। इतिहास के पन्नों में महापद्मनंद की दो उपाधियां प्राप्त होती है। पहला उपाधि सर्वक्षत्रातक है और दूसरा उपाधि दूसरा भार्गव है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पहला भार्गव भगवान श्री परशुराम थे। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं। महापद्मनंद जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग से जैन धर्म की मूर्ति जिनसेन को मगध लेकर आया था। महापद्मनंद की कलिंग विजय का उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में स्थित है। महापद्मनंद ने कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी थी। पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत शोधकर्ता थे। संस्कृत के पिता महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। महान सम्राट महाराजा महापद्मनंद के 9 पुत्र थे जिन्हें नवनंद कहा जाता था। पहला पुत्र पंडुक, दूसरा पुत्र गगनपाल, तीसरा पुत्र पंडुगति, चौथा पुत्र भूतपाल, पांचवां पुत्र राष्ट्रपाल, छठा पुत्र गोविशानक, सातवां पुत्र दशसिद्धक, आठवां पुत्र कैवर्त और 9वां पुत्र धनानंद था। महापद्मनंद की दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र धनानंद था। धनानंद ने अपने पिता ही महापद्मनंद का वध कर मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। धनानंद महापद्मनंद का बेटा था। महाबोधि वंश के अनुसार नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को माना जाता है। धनानंद ने अपनी प्रजा के ऊपर कई प्रकार के टैक्स लागू किए थे। धनानंद एक शराबी शासक था। धनानंद का शासन प्रणाली बहुत ही बेकार था, जिससे मगध साम्राज्य की जनता धनानंद के व्यवहार और प्रशासन से न खुश थी। धनानंद से मगध के सभी नागरिक परेशान थे। धनानंद ने चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त का अपमान किसी कार्यक्रम के दौरान भरी सभा में किया था। चाणक्य ने भरी सभा में प्रतिज्ञा किया कि वह धनानंद के राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर अपने अपमान का बदला लिया। धनानंद की हत्या के बाद मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की गई।